हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार की प्रसिद्ध छठ पूजा में चढ़ने वाली प्रसाद ठेकुआ की रेसिपी। ये ठेकुआ छठ पूजा में बहुत ही ज़रूरी होती है और इसी का प्रसाद चढ़ता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे गेहूं का आटा लिए हैं। तो हमने यहाँ पे ये आधा केजी गेहूं का आटा, मैं इतना का ही बना रही हूँ। आप चाहें तो जितना भी आटा का ठेकुआ बना सकते हैं। मैं यहाँ आधा केजी आटा का ही बना रही हूँ। तो हमने यहाँ गेहूं का आटा ले लिया है और उसके बाद हम यहाँ इलायची पाउडर, ये इलायची को मैं कूट ली हूँ, 3-4 इलायची, और उसको कूट करके हरी इलायची को मैं इसमें डाल दी हूँ दरदरा करके। उसके बाद हम यहाँ पे डाल लेते हैं ये घी। तो हमने यहाँ पे घी लिया है, तो घी हमने यहाँ पे आधा कप लिए हैं। तो हमने यहाँ पे आधा कप इसमें घी डाल दिए हैं, जिससे कि हमारी ठेकुआ खस्ता बनेगी, मुलायम होगी। तो हमने यहाँ पे आधा कप इसमें घी डाल दिया है और घी डाल करके इसको हम अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से मसलते हुए और घी को इसमें अच्छी तरह से मिला ले रहे हैं। तो हमने यहाँ इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। अब हम यहाँ लेते हैं एक बाउल में चीनी। तो हमने यहाँ पे ले लिया है चीनी, और चीनी हम 1 कप लिए हैं। तो आप जो कप देख रहे हैं उस कप से मैं एक ही कप चीनी ली हूँ, और उसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो हमने बस यहाँ पे आधा कप से भी कम पानी इसमें डाल करके और चीनी को हम एक चमचे से इसको चलाते हुए पिघला लूँगी। तो देखिए हमारी चीनी इस तरह से पानी में पिघल गई है। आप चाहें अपने हाथों से भी अच्छी तरह से इसको पिघला लें। तो देखिए हमने चमचे से इस तरह से चलाते हुए और चीनी हमारी इस तरह से पिघली है। थोड़ा बहुत बची है तो कोई बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे चीनी को पिघला लिया है चलाते हुए। उसके बाद हम फिर ये आटा लेते हैं जिसमें हमने घी डाल के मिला लिया था, और अब चीनी पानी को मैं इसमें डाल देती हूँ और डाल करके मिक्स करूँगी। तो हमें पूरा नहीं डालना है एक बार में, आप थोड़ा थोड़ा ही डाल करके इसको मिक्स करें। अगर पूरा एक बार डाल देंगे तो आपका गीला हो सकता है। तो मैं अभी थोड़ा ही डाल करके मिलाई हूँ, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं डालूँगी इसमें। तो देखिए हमने आधा चीनी पानी को ही इसमें डाल करके मिलाई हूँ। अब और मैं इसमें मिला देती हूँ। तो देखिए इस तरह से और अभी मिलाना है। इसी से मैं आटा को गूँधूँगी, अलग से पानी नहीं डालना है। अलग से अगर ज़रूरत पड़े, कम लगे तो मैं डाल सकती हूँ, लेकिन अगर इस पानी से ही आपका चीनी वाले पानी से ही अगर आटा गूँध जाए। तो देखिए इस तरह से हमने चीनी वाले पानी से ही इतना गूँथ करके इस तरह से मिला लिए हैं। तो आप देख रहे होंगे मेरा इस तरह से तैयार हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा और हमें पानी की ज़रूरत है गूँथने के लिए। तो हम थोड़ा सा पानी का इसमें छींटा डालते हुए इस तरह से, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इस तरह से छींटा डालते हुए और इसको हम एक डोसा तैयार करेंगे। तो इस तरह से पानी का छींटा डालते हुए हमने यहाँ पे डोसा बना लिया है। तो ये ना ज़्यादा मुलायम है और ना ज़्यादा गीला ही है। तो इस तरह से आपको डो तैयार कर लेना है। तो हमने यहाँ इस तरह से डो तैयार कर लिया है, और उसके बाद हम इसको और अच्छी तरह से मसल लेते हैं। तो अब देखिए ना ज़्यादा गीला है और ना ज़्यादा ये कड़ा ही है। तो इस तरह से हमें आटा तैयार करना है ठेकुआ के लिए। अब हमने यहाँ पे इसको आटे को अच्छी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हम इसका ठेकुआ बनाएंगे। तो हमें पहले इस तरह से लोई ले लेना है। तो आपको ज़्यादा ना बड़ा ना ज़्यादा छोटा, मैं मीडियम बना रही हूँ। तो मीडियम साइज़ का आपको इस तरह से लोई ले करके और इस तरह से आपको चिकना करके और सारा बॉल्स पहले तैयार कर लेते हैं इस तरह से हाथों से गोल करते हुए। तो हमने यहाँ पे इसी तरह से सारा बॉल्स को तैयार कर लेना है पहले। तो हमने यहाँ पे सारे बॉल्स को पहले तैयार करके रख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे बॉल्स को तैयार करके रख लिए हैं। अब हम बनाएंगे डिजाइन। तो इस तरह से हम यहाँ सांचा लिए हैं
तो इस तरह आपको मार्केट में सांचा मिल जाती है, तो हम इस सांचे पे ही ठेकुआ को बनाएंगे, जिससे हमारी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरह से ले लें एक बॉल और इस पर आप दबा करके और इस तरह से इसको प्रेस करते हुए थोड़ा सा, और आपको डिज़ाइन तैयार हो जाएगा ठेकुए का। तो देखिए हमने यहाँ बॉल्स को प्रेस किया है और इस तरह से प्रेस करते हुए और चारों तरफ से दबा दिए हैं, ताकि हमारी मोटा नहीं हो ठेकुआ, थोड़ा पतला रहे। तो देख रहे हैं आप, इस तरह से डिज़ाइन बन के ये तैयार हो गई है। इसी तरह से हमें सारा भी बना के रख लेना है। और अगर आपके पास अगर कोई सांचा वगैरह नहीं हो तो आप अपने हाथों से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए हमने एक अलग से बिना सांचे वाली डिज़ाइन भी बना के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आपको गोल या कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से लंबा ठेकुआ बना के दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको कर लेना है बॉल्स को लंबे सिलेंडर शेप में, और उसके बाद फिर इस तरह से आप दबा दें अपने हाथों से। और दबाने के बाद फिर हम एक चम्मच लेते हैं और चम्मच ले करके फिर हम डिज़ाइन इसमें बना लेते हैं। तो अब देखिए इस तरह से हमें इसमें दबा करके चम्मच के पीछे वाले हिस्से से इस तरह से हम डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे इसी तरह से सारा हम बना लेंगे। तो एक सांचे वाली डिज़ाइन थी, और ये जिसके पास सांचा नहीं हो तो आप ये डिज़ाइन अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं। तो एक देखिए हमारी सांचे वाली है और एक इस तरह से है। तो हमने सारे ठेकुओं को बना करके और पहले तैयार कर लिए हैं डिज़ाइन। उसके बाद हम इधर कढ़ाई चढ़ाते हैं और कढ़ाई में हमने घी को डाल दिया है, और घी डालने के बाद फिर हम इसमें ठेकुओं को डाल करके और इसको छान लेते हैं। तो इसी तरह से जितना आपकी कढ़ाई में घी में आ सके ठेकुआ उतना ही डालें। तो हमने यहाँ पे ठेकुआ को डाल दिया है, और डाल करके उसके बाद हम यहाँ पे इसको पलट लेंगे गोल्डन होने तक। तो अब दूसरी तरफ भी हम पलट लेते हैं, और गैस को हमने धीमा ही कर दिया था, क्योंकि इससे हमारी ठेकुआ जल जाएगी और कच्ची रह जाएगी। तो हमने इस तरह से धीमा करके, और दूसरी तरफ भी देखिए एक तरफ हो गई है, दूसरी तरफ भी पलट लेना है। तो हमने दूसरी तरफ भी इसको पलट लिया है, और दोनों तरफ से गोल्डन हमको कर लेना है। तो आप देख रहे होंगे दोनों तरफ से हमारी ठेकुआ गोल्डन हो गई है। अब इसको हम छान लेते हैं, और छान करके हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम फिर दूसरे ठेकुआ को भी दूसरे राउंड भी इस तरह से डाल करके, और सारा ठेकुआ को पहले हम छान करके रख लेंगे। अब हम फिर से बचा हुआ जो ठेकुआ है उसको मैं डाल करके और छान लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारी सारी ठेकुआ छान के मैं निकाल ली हूँ। ये मेरा छठ पूजा वाला प्रसाद बनके तैयार हो गया है। अगर ये ठेकुआ बनाने का रेसिपी आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।